गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे कक्षा 8 का लेसन तारे एवं सौर परिवार। उसी कड़ी के अंदर आज हम कर रहे हैं तारामंडल। देखिए तारामंडल होता क्या है। तारों का ऐसा समूह है जो पहचानी जा सकने वाली आकृति बनाता हो, वो तारामंडल कहलाता है। यानी कोई ऐसी आकृति जिसको हम पहचान सकें, वो आकृति तारों द्वारा बनती है तो वो समूह तारामंडल कहलाता है। हमारे प्राचीन जो पूर्वज थे उन्होंने कई तारामंडल की अभिकल्पना की। उन्होंने जिन तारामंडल की अभिकल्पना की थी वो तारामंडल ऐसी वस्तुओं की आकृति की बांधती थे जो वस्तुएं उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो उस प्रकार वस्तुएं उनके सामने थी, ऐसी आकृतियों की अभिकल्पना उन्होंने तारामंडल के रूप में कर ली। अब जो तारामंडल के रूप में जो हमें कुछ विशेष तारामंडल पहचाने गए हैं वो तारामंडल है सप्तर्षि तारामंडल। देखिए सप्तर्षि तारामंडल को अनेक नामों से जाना जाता है। ग्रेट बियर, बिग डिपर, आर्सा मेजर, ये सभी एक ही तारामंडल सप्तर्षि तारामंडल के अनेक नाम हैं। सप्तर्षि तारामंडल के अलावा ओरायन, कैसियोपिया, लियो मेजर, ये सभी क्या है, ये तारामंडल है जो अलग अलग तारामंडल है। तो सबसे पहले हम सप्तर्षि तारामंडल के बारे में जानते हैं। देखिए सप्तर्षि जो तारामंडल है वो 7 तारों का एक समूह है, यानी 7 तारों से बनी हुई एक आकृति है। इस आकृति में एक कलछी का आकार है। उस कलछी के अंदर, यानी पानी पीने वाली कलछी, उसके अंदर जो कटोरी वाला भाग है उस कटोरी वाले भाग में 4 तारों का समूह है और पकड़ने वाला हत्थे वाला डंडी वाला भाग है उसमें 3 तारे हैं। इस प्रकार सप्तर्षि तारामंडल की आकृति कलछी की बांधती है। इसमें 7 तारों का एक समूह है जो कलछी की तरह दिखाई देता है। ठीक है। देखिए ये जो तारे हम देख रहे हैं 7 तारे, ये निश्चित रूप से 7 तारे हों ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि इनके प्रकाश एक सीध में होते हैं, यानी इनकी आकृतियां जहां हम बना रहे हैं वहीं हो ऐसा नहीं है, बल्कि इनका प्रकाश एक इस प्रकार की दिशा में चला जाता है या इस प्रकार की दिशा के सदृश जाता है कि वो एक आकृति को बना लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बीच कोई अन्य तारे नहीं होगी, इनके बीच अन्य तारे भी हो सकते हैं, लेकिन इनके प्रकाश की जो एक आकृति है वो ऐसी बन जाती है कि वो हमें अलग दिखाई देती है। वो सप्तर्षि तारामंडल है। देखिए सप्तर्षि तारामंडल है, उस तारामंडल से हम और क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सप्तर्षि तारामंडल है, वो तारामंडल हम कब देख सकते हैं। देखो गर्मियों के अंदर रात्रि के प्रथम पहर में कब देख सकते हैं। सप्तर्षि तारामंडल को गर्मियों में रात्रि में प्रथम पहर में देख सकते हैं। ठीक है, जब प्रथम पहर में इसको आसानी से देखा जा सकता है, स्वच्छ आकाश और उत्तरी तरफ दिखाई देता है तो हमें यह सप्तर्षि तारामंडल उसमें आसानी से दिखाई दे जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसकी स्थिति है उसको निर्धारित कर सकते हैं। अब जो सप्तर्षि तारामंडल है उसी तारामंडल के हिसाब से हम ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। देखिए ये जो कलछी की आकृति है, उस कलछी की आकृति के पहले जो 2 तारे हैं उन तारों को यदि हमें कल्पना करें एक सीधी रेखा की और उसे उत्तरी दिशा की ओर बढ़ाएं तो हमें एक तारा दिखाई देता है। ठीक है, ये तारा कोई बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होता, लेकिन कलछी की आकृति के जो 2 तारे हैं उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी से लगभग 5 गुना दूरी पर हमें सीध में एक अनुदिश रेखा की कल्पना करें तो सीध में हमें जो तारा दिखाई देता है वो
ध्रुव तारा है। इस प्रकार उत्तरी दिशा के अंदर हम सप्तऋषि तारामंडल के अनुसार ध्रुव तारे की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ध्रुव तारे की स्थिति तो हमने निर्धारित कर दी, लेकिन तारामंडल है उसको हम 2-2 घंटे के अंतराल से रात्रि में देखें तो जो तारामंडल है वो हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, यदि हम सप्तऋषि तारामंडल को रात्रि में 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल से देखें तो वो हमें ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तारा हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। तारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत ही होता है, लेकिन वो गति करता नहीं है, क्योंकि पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि गति करती है पृथ्वी, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, और जो ध्रुव तारा है वो चूंकि पृथ्वी के अक्ष की सीध में स्थित है, इसलिए वो एक स्थान पर होता है और अलग अलग समय पर पृथ्वी के अपने पर घूमने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव तारे के परिक्रमा कौन कर रहा है? सप्तऋषि तारामंडल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, सप्तऋषि तारामंडल के पश्चात नेक्स्ट हम जाने ओरायन के बारे में। देखो, ओरायन या ओरोयन वो एक भव्य तारामंडल है। ठीक है, यानी आकाश में एक अन्य भव्य तारामंडल है। कौन सा? ओरायन या ओरोयन तारामंडल। ये जो तारामंडल है वो लगभग मध्य रात्रि में हमें सर्दियों में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सर्दियों में मध्य रात्रि में हमें ये दिखाई दे सकता है। इसमें 8 या 7 तारों का एक समूह होता है। 8 या 7 तारों का जो समूह होता है वो ओरायन कहलाता है। इसे शिकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी। इस ओरायन तारामंडल के बीचों बीच में जो 3 तारे होते हैं, उन तारों के द्वारा हम सीरियस तारे या साइरस तारे की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे की स्थिति का निर्धारण किया है, उसी प्रकार हम ओरायन तारामंडल के हिसाब से या उसके द्वारा आकाश के सबसे चमकीले तारे साइरस या सीरियस की स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। जैसे शिकारी तारे के या शिकारी जो तारामंडल हम कह रहे हैं, उसके बीचों बीच के जो 3 तारे हैं वो बेल्ट के रूप में जाने जाते हैं। किसकी बेल्ट? शिकारी की बेल्ट। उस शिकारी की बेल्ट के 3 तारे हैं। उन तारों से हम एक सीधी अनुदिश रेखा की कल्पना करें और उस अनुदिश रेखा को किधर बढ़ा दें? उस अनुदिश रेखा को पूर्व दिशा की ओर बढ़ा दें तो हमें एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है। जो चमकीला तारा हमें दिखाई देता है वो चमकीला तारा है सीरियस या साइरस। इस प्रकार हम ओरायन के माध्यम से किसका निर्धारण कर सकते हैं? सीरियस तारे की स्थिति या साइरस तारे की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक अन्य तारामंडल है ओरायन। तीसरा तारामंडल हम देखें तो वो है कौन सा? कैसियोपिया। देखिए, कैसियोपिया है, उसका आकार बिगड़े हुए अंग्रेजी के W अक्षर या M अक्षर की भांति होता है और ये भी अक्सर में सर्दियों में दिखाई देता है और 5 तारों का ये समूह होता है। इनमें खास बात देखिए, ये जो तारामंडल है उन तारामंडल को हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हम इनको देखते हैं तो इनमें कई तारों का समूह है या तारामंडल है
वो हमें दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जो हमें उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई दे रहा हो, वो वहाँ कुछ तारों का समूह है तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के उत्सव पर दिखाई नहीं देता। तो ये है तारामंडल। कौन कौन सा हो गया, यानी सप्तऋषि के अलग अलग नाम हो गए। ठीक है, और सप्तऋषि के अनुसार हमने ध्रुव तारे की स्थिति निर्धारित कर ली, साथ ही साथ हमने ध्रुव तारे की परिक्रमा क्यों प्रतीत होती है वो जान लिया। और अगला हमने ओरायन के बारे में जाना है, जो कि शिकारी, उसकी बेल्ट, उसके बारे में 8 तारों का भव्य तारामंडल समूह सर्दियों में दिखने वाला, और उसके द्वारा हमने सीरियस या साइरस तारे की स्थिति का निर्धारण किया। और एक अन्य तारामंडल हमने देखा है कैसियोपिया, जो W या M अक्षर की भांति होता है। इस प्रकार आकाश में हम अनेक तारामंडलों को देख